हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं दो ऐसी पत्तियां के बारे में कि आपका पेट के अंदर या आपकी हर बीमारी को ये निजात दिला देगी। दोस्तों, ये हमारी जो पत्तियां देख रहे हो तो आप जान सकते हो कि ये हमारा पत्तियां किस चीज़ का है और किस तरह से हमारी इस पत्तियां मैंने एक टहनी लगाई हूँ, पर देखिए यहाँ से किस किस तरह से ये इनके छोटे छोटे से पौधे निकल आए हैं। इसको कट कर कर भी आप लगाना चाहोगे दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लग जाएगी। तो आप कौन सा पत्तियां देख रहे हो, क्योंकि ये हमारा जो पत्तियां हैं दोस्तों, तो आप देखिए कि ये हमारा अजवाइन का पत्ते हैं। दोस्तों, हम लोग मार्केट में इनके कई नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हम इसको अजवाइन के नाम से मांगेंगे तो भी हमको ये प्लांट्स मिल सकती है। ये प्लांट्स को आप देख सकते हो कि कितने सुंदर और कितने अच्छी तरह से यहाँ इनकी पत्तियां हुई है और ये बिल्कुल फ्रेश है। इसमें एक भी कीड़े और फंगीसाइड बिल्कुल भी नहीं लगी है दोस्तों, क्योंकि ये अजवाइन जो हमारी पत्तियां को आप देख रहे हो, इस पत्तियां को आपको सुबह के इनकी काढ़े बनाकर पीते हो तो ये कई बीमारियों से आपको छुटकारा दिला देगी। क्योंकि एक पत्ती ये है और एक पौधे के बारे में मैं ये जानकारी देने जा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा पत्थल चट्टा का पौधा है। ये पत्थल चट्टा का पौधा हर घर में होता है, लेकिन ये पत्थल चट्टा के पौधे होने के साथ साथ आप अगर इनका जानकारी जानते हो या आप इसका यूज करने का तरीका जानते हो दोस्तों, तो आपको बहुत ही बीमारियों से ये निदान दिला देगी। जैसे कि हम आपको सबसे पहले बताते हैं अजवाइन के पत्ते के बारे में। इस पत्तियां को क्या करना है, जैसे कि इस तरह से हमारे जो पत्ते हैं, आप कम से कम 3 से 4 पत्तियां को तोड़ ले। तोड़ने के बाद इसको क्या करना है, अच्छी तरह से वॉश कर ले। जैसे कि आप पानी से धुल ले। इसको पानी से धुलने के बाद दोस्तों आपको इसको जैसे 1 गिलास पानी में आप डाल दो और 1 गिलास पानी में डालते ही और वो जब सूखकर आधा गिलास हो जाए तब आप उस पानी को यूज करें। क्योंकि जब ये जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं तो थोड़ा सा हम लोग खौलाकर उसको छान लेते हैं, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि इस पत्तियां को जो हमारी इस पत्ती है, अजवाइन की पत्ती है, इसको अच्छी तरह से 1 गिलास जब पानी हम डालते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको कम से कम 1 कप रेडी करना है। सारे पानी अगर सूख जाए तो उसको छानकर आप सेवन करें। और वो आपकी पेट के, जैसे कि आपको घुटने में दर्द है, बुखार है, जोड़ों में दर्द है, बहुत तरह का दर्द, देह हाथ में दर्द है, ये सारे दर्द को ये निदान दिलाती है और ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। दोस्तों, ये अजवाइन का पत्ता है जो अभी बरसात के मंथ में बहुत ही बढ़िया तरह से ये पौधे लग जाती है। तो लगने का तरीका भी हम आपको बताते हैं कि आपको किस टाइप पर लगाना है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाते हैं, छोटे डब्बे में मैंने यहाँ पर मिट्टी, रेत, ये सारी चीज़ को मिक्स कर कर मैंने रखी हूँ। ये आपको लग रहा होगा दोस्तों कि इसमें पानी ज़्यादा है, लेकिन पानी इसमें क्या होगा कि मैंने छिद्र बना दी हूँ, तो इस तरह से छिद्र द्वारा देखिए यहाँ धीरे धीरे पानी निकल जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि आप इस तरह से एक टहनिया को काट ले। यहाँ पर हम काट लिए हैं। काटने के बाद देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इनकी पत्तियाँ को छील लेते हैं। छीलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ लगा देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरह से हम हॉल बना दिए हैं और हॉल पर हम रेत में लगा रहे हैं। थोड़ा रेत है और थोड़ा हमारा इसमें मिट्टी है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सारी चीज़ को इसमें मिक्स कर कर मैंने यहाँ पर इस तरह से पौधे को लगा दिया है। ये पौधे आपको कम से कम 10 से 12 दिन में, आपको कम से कम 20 दिन में आपका प्लांट्स ये तैयार मिलेगी। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, अभी तो मैंने यहाँ पर इस तरह का प्लांट्स लगा दी हूँ। अब आपको बात करनी है किस चीज़ के बारे में, जैसे कि बरसात का मंथ है, तो बरसात के मंथ में हम लोग क्या करते हैं, अगर पौधे पर, इस तरह के पौधे पर अगर हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपको इस फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों, जिस पर हम लोग क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र नहीं डालकर हम लोग सूखे ड्राई फार्म में हम लोग उस फार्म को यूज करते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हम लोग इस पर यूज करते हैं बर्मी।
बर्मी हम लोग जब पौधे पर डालते हैं, सूखे हुए पौधे पर जैसे कि जड़ में डालते हैं, जब हमारा मिट्टी ड्राई रहती है उसमें डालने से हमारा प्लांट्स ज़्यादा काम करती है। उसके बाद दोस्तों, नहीं तो फिर आप क्या करें, मस्टर्ड ऑयल का फर्टिलाइज़र बनाकर आप डाल सकते हो, क्योंकि ये प्लांट्स बहुत ही बेहतरीन होती है और ये कम दिनों में आपका बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ मिलेगी। नहीं तो दोस्तों ये क्या होगा कि हमारा प्लांट्स बिल्कुल भी मर जाएगी। आप बिल्कुल भी इस पर ना डालें लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि इस पर जब भी डालें तो ड्राई खाद डालें या ड्राई फार्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आपको बात करते हैं पत्थल चट्टे के प्लांट्स के बारे में। दोस्तों, इस प्लांट्स को आप देख रहे हो कि ये हमारा प्लांट्स है, इसकी किनारियाँ किस तरह से बनी हुई है, इनकी किनारियाँ का पत्तियाँ देखिए किस तरह से हमारा बिल्कुल कोमल कोमल और ताज़े ताज़े हैं। ये पत्तियाँ को आपको क्या करना है, जैसे कि इन पत्तियाँ को हम लोग सुबह खाली पेट में 2 पत्ते इस तरह से हम लोग कोमल कोमल पत्ते जो होते हैं, तो इस तरह से हम तोड़कर यहाँ क्या करते हैं, इसको चबा लेते हैं। जैसे कि हम लोग पान खाते हैं उस तरह से हम लोग चबा लेते हैं। चबाने के बाद उस रस को पी जाते हैं और ये जो सूखी हुई सिट्ठी रहती है उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो अब इस पर भी आपको अब क्या डालना होगा, सो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले चीज़ कि ये अजवाइन का पत्ता है और ये हमारे मूसर है जिसे हम लोग किचन में यूज करते हैं। इसमें आपको इस पत्तियाँ को डालना है। जैसे कि इस तरह से हमारा कुछ पत्तियाँ हैं, इसका हम लिक्विड बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद हम अजवाइन के पत्ते के बारे में भी बात कर लेती हूँ। इस तरह से हमारी जो पत्तियाँ हैं अजवाइन को, ये आपको फ्रेश से धो लेना है। इसको धो लेना है और धोकर इस पत्तियाँ को इसमें क्या करना है, इस तरह से ओखली से आप धीरे धीरे हल्के हल्के इसको चूर दे। चूरने के बाद हम आपको रस छान कर दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से कूट ली है। अब कूटने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से देखिए इसका रस को निचोड़ ले रही हूँ और इसको अब मैं अलग रख रही हूँ, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको इस रस को छानकर। दोस्तों, ये हमारी 2 चम्मच अगर रस निकल जाते हैं तो ये हमारे पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करेगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर छान लिया है। अब इस छानने के बाद हम इस बॉटल में इसको भर ले रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से हमारा काम कर सके। फिर इसमें मैंने यहाँ पर डाल दी हूँ। अब आपको इसमें क्या करना है, इस तरह से प्लेन पानी आपको 1 लीटर भर देना है। देखिए यहाँ पर हम प्लेन पानी को यूज ले रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि इस तरह से हमें यहाँ पर ढक्कन लगाकर, उसके बाद दोस्तों आप इसी प्लांट पर इस चीज़ से इस तरह से आप छिड़काव कर सकते हो। और अगर नहीं तो फिर दोस्तों इस पर भी छिड़काव करिए, क्योंकि ये भी प्लांट्स बहुत ही बढ़िया काम करेगी। और नहीं तो आपके पास जितने सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि हम इस तरह से गेंदे का फ्लावर दिखा रहे हैं, इस तरह से हमारे एलोवेरा के प्लांट्स हैं, वो बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने गुलाब के प्लांट्स पर भी यूज कर रही हूँ। इस तरह से आपकी जहाँ जहाँ भी प्लांट्स या फंगीसाइड समझ आ रही है, वहाँ वहाँ आप इसका लिक्विड बनाकर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि मैंने यही पत्थल चट्टी के प्लांट्स को देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पर लगाई हूँ, जो पत्तियाँ से ही आपका ग्रोथ करती है। क्योंकि ये हमारी जो पत्तियाँ हैं, जो देखिए इस तरह से हमारे पत्तियाँ मिट्टी में किस तरह से हो गई है, लेकिन इनमें जड़ देखिए कि किस तरह से इनकी जड़ निकली हुई है। ये पत्तियाँ से ही आप प्लांट्स को लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगाई हूँ और आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ दोस्तों। और अगर लगाना हो आपको तो क्या करना है, इस तरह से देखिए हमारा मैंने यहाँ पर एक इस तरह से हमारा प्लांट्स जो है वो, अगर हम खाली इसको इस तरह यहाँ पर पत्तियाँ से प्लांट्स तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा पत्तियाँ से प्लांट से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये तैयार होती है। आपको कुछ ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों जो आप नहीं कर पाओ। ये बहुत ही कम समय में आपको
रिजल्ट दिखाती है और बहुत ही अच्छे तरह से ये प्लांट्स हमारी लग जाती है। मैंने देखिए छोटे से डब्बे में किस तरह से लगाई हूँ। किसी खराब बॉटल या गिलन को काटकर आप उसमें इस पौधे को भी लगा सकते हो और इससे ढेरों पौधे पा सकते हो। मैंने भी इस प्लांट्स को देखिए किस तरह के डब्बे में मैंने लगाई हूँ और ये सिर्फ पत्तियाँ से, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी कि मैंने पत्तियाँ से ही ये पौधे ग्रोथ की है। इनकी देखिए नन्हे नन्हे प्लांट्स जो है वो इसमें निकल आ रही है। ये प्लांट से भी आप बहुत सारे प्लांट्स को ऑलरेडी तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों आप बरसात के मंथ में आप इस पर बिल्कुल भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ना यूज करें, आप ड्राई फर्टिलाइज़र यूज करें। उससे आपका पौधा बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो हमारा वीडियो अगर पसंद तो मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।